हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अपना डिस्कशन शुरू कर दिया था। इनफैक्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हमने काफ़ी अपनी चर्चाएं भी कर ली थी, जो कहता है कि इंडिफरेंस कर्व, पहले चीज़ ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अपन ने बात करी थी प्रोफेसर हिग्स ने। लास्ट चैप्टर जो अपन ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का देखा था, दैट वाज ऑन मार्जिनल यूटिलिटी, वो वाला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? प्रोफेसर हिग्स ने। प्रोफेसर हिग्स ने कहा था, अपन थोड़ा इंडिफरेंस कर्व को थोड़ा रिवाइज कर ले, तो इंडिफरेंस कर्व क्या बोलता है? प्रोफेसर हिग्स थे ये। Concept of indifference set and indifference curve. It is consumer is spending his given income across goods A and B. That means there are two goods. Let goods A be apple and B be oranges. अपन इस तरह के combinations देखे, observations देखे, indifference set के बारे में बात करी। कहने का मतलब, इनका कहने का ये मतलब है कि ये जो अपन ने A, B, C, D वाले पॉइंट्स देखे, ये सब क्या होंगे? एट द सेम लेवल ही होने चाहिए। इन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया और सेम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एक बार वापस हम इस पूरे के पूरे यूनिट को वापस एक बार रिवाइज करेंगे, सो दैट और हमारे दिमाग में क्लियर होती जाए कि हम आगे क्या बढ़ने वाले हैं। एक बार इंट्रोडक्शन से देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 वाज के ऊपर अजम्पशन था, जो कि अपना मार्जिनल यूटिलिटी था। अजम्पशन वाज कि वहाँ पर हम कार्डिनल मेजरेबिलिटी यूज करते हैं। दैट मीन्स हम अपना सेटिस्फैक्शन नंबर्स में काउंट करते हैं। ये अल्फ्रेड मार्शल ने पिछले चैप्टर में आपसे कहा, राइट। उसके बाद प्रोफेसर हिग्स ने उसको चैलेंज किया और वो कहा, नहीं बॉस, जो आप ये कर रहे हैं ये वाजिब नहीं है, ये गैर वाजिब है। इन सच सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, कार्डिनल इज नॉट रियलिस्टिक। किसने कहा? प्रोफेसर हिग्स ने। हिग्स ने बोला कि कार्डिनल अप्रोच जो आप यूज कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। एट बेस्ट व्हाट यू कैन डू, आप दो चीजों के बीच में कंपेयर कर सकते हो और कंपैरिजन के बाद आप एक पर्टिकुलर जस्टिफिकेशन पर आ सकते हो। ये मिस्टर हिग्स ने कहा, राइट। दैट मीन्स एट बेस्ट व्हाट यू से इज दैट अ कप ऑफ टी इज ऑफर्स यू ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ कॉफी, और वाइस वर्सा, डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। उन्होंने हर चीज आपके प्रेफरेंस के ऊपर बताई कि जो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से वो कंपेरेबिलिटी करता है वो बेस्ट रहती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मैं अगर कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, राइट। अब मेरे दिमाग में ब्रांड्स कौन से चल रहे होंगे? यूएस पोलो, मुफ्ती, उसके बाद पैंटलून्स के कुछ ब्रांड्स, इस तरह से दिमाग में चल रहे होंगे, राइट। मैं लोकल कपड़े नहीं पहनना चाहता हूँ, ये मेरा एक प्रेफरेंस है। नाउ आई नीड टू कंपेयर दिस प्रेफरेंस। आई विल से जो ब्रांड्स वाले कपड़े हैं दैट गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन देन अनब्रांडेड क्लोथ्स। हिग्स ने बोला कि इस तरह से जब आप अपना कुछ भी कंपैरिजन बिठाते हो, इस तरह से आप जब भी अपना सेटिस्फैक्शन दिखाते हो तो ही वो सेटिस्फैक्शन काम का है, अदरवाइज सेटिस्फैक्शन काम के नहीं है। ये प्रोफेसर हिग्स ने कहा। अब इसके साथ ही साथ इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट जो दिमाग लगा के आपको बोला कि यार इसका ये दिमाग भी लगा लो। इन्होंने कहा कि जब आप कंपेयर करोगे आप अपना प्रेफरेंस दिखाओगे, और वो प्रेफरेंस थोड़ा रिलेटिव होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि भैया यार मेरे को ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, ब्रांडेड कपड़े के पहनने का शौक मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है रादर देन विन सुप्रीम से कपड़े धोना। अजीब लगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने दो चीजें कंपेयर करी उनमें कहीं कनेक्शन नहीं था, उनमें कहीं भी कनेक्शन नहीं था। या मैं ऐसा कहूँ, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, ब्रांडेड कपड़े पहनकर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, इट गिव्स मी मोर सेटिस्फैक्शन देन एशियन पेंट्स का वाइट कलर। इनसेंसिबल। हिग्स ने बोला भाई अगर तेरे को कंपेयर करना है ना तो कंपेयर दो रिलेटिव टर्म्स में कर, कपड़ों को कपड़ों से ही कर। तो देखो यहाँ पर भी जो अपन ने एग्जांपल दिया, एट बेस्ट व्हाट यू कैन से दैट इज दैट a cup of coffee offers you a greater satisfaction than a cup of tea, and vice versa, depends on your preference. तो हिग्स ने बोला यूटिलिटी at best when it is compared, it is ordinal approach, right? ऑर्डिनल अप्रोच में जो हम एनालिसिस करेंगे वो कौन सा एनालिसिस होता है? इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस देखें, कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? इंडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब ये होता है
कि एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग यू मोर चॉइसेस, आई एम नॉट गिविंग यू मोर टाइम फॉर दैट। आज के आज, अभी के अभी जितनी आपकी गिवन इनकम है, आप दो प्रोडक्ट खरीदोगे, जितनी गिवन इनकम है आज के आज दो प्रोडक्ट खरीदोगे, तो उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आएगा। कहने का मतलब, आपने एक सेटिस्फैक्शन लेवल चूज कर लिया, या जैसे अपन ने एप्पल और ऑरेंजेस की बात करी, तो इन्होंने क्या बोला, इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा पॉइंट, ऐसा कर्व है जो अलग अलग पॉइंट्स से बना। अब ये वाले पॉइंट्स कौन से थे, जिसमें आपका सेटिस्फैक्शन लेवल सब जगह सेम हो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सपोज आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपको मैंने बोल दिया चलिए एक काम करिए, आप सीसीडी जा सकते हो और सीसीडी जाके कुछ मस्त सा खा पी आओ, ठीक है। अब सीसीडी आप गए, चलो 100 रुपए कम पड़ जाएंगे सीसीडी में, लेट्स टेक 500 बक्स। हम कितने रुपए लेके गए, 500 रुपए। 500 रुपए लेके गए, और अब हमको क्या पीनी है, एक कॉफी पीनी है और एक पफ खाना है। पफ मतलब समोसा, रईसों के हिसाब से इट इज पफ, ठीक है। तो पफ और हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉफी लेने जा रहे हैं। 500 रुपए आपको पूरे खत्म करने हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, 3 कॉफी पी लो, 4 समोसे खा लो। 3 कॉफी 4 समोसे, तो आपके 500 रुपए खत्म हो जाएंगे। 3 कॉफी 4 समोसे, ठीक है, आपने 500 रुपए में पूरा कंज्यूम कर लिया। 3 कॉफी 4 समोसे। एट द गिवन पॉइंट, उसी समय अगर मैं बात करूं, दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आप बिठाओगे तो वो किस चीज का होगा। 3 कॉफी 4 समोसे थे आपके पास पहले, तो अब आप अगर कॉफी बढ़ाओगे तो समोसे घटाने पड़ेंगे। हो सकता है आप 4 कॉफी ले लो तो समोसे 2 ही आएंगे, तो आपका सेटिस्फैक्शन भी उसमें सेम रहना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग द ओवरऑल अमाउंट and you are spending overall 500 rupees, so you'll be having different combination of goods, and to increase one good you need to sacrifice another because you are having 500 rupees only. Getting the point? मतलब आपके पास 500 रुपए ही हैं, आपने पहले 3 कॉफी और 4 समोसे लिए, तो अब आपका कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, अगर आपको कॉफी बढ़ानी है तो आपको समोसे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। ये कहता है इंडिफरेंस कर्व, which says consumer spending is given income across 2 goods, one is A and B. Let's good A B apple, B B oranges. तो देखो कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन A जहां पर एप्पल 1 है, ऑरेंज 10 है। एक और एप्पल बढ़ाने पर मुझे ऑरेंज घटाने पड़ेंगे 7 तक, मतलब 3 ऑरेंज घटाने पड़ेंगे। एक और अगर मैं एप्पल बढ़ाता हूं तो मुझे 2 ऑरेंज घटाने पड़ेंगे। एक और अगर मैं एप्पल बढ़ाता हूं तो मुझे 1 ऑरेंज और घटाना पड़ेगा। कहने का मतलब, आप जब भी एक चीज बढ़ाओगे दूसरे को सैक्रिफाइस करोगे। ये तो जग जाहिर सी बात हो गई। अब इकोनॉमिक्स में हम स्ट्रांग भी बनते जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हर जगह यही होता है, राइट। तो इन्होंने भी यही कॉम्बिनेशन दिए, और ये जो कॉम्बिनेशन जब बनेंगे, एक कर्व में जब बनेंगे, तो उसको बोलेंगे इनडिफरेंट। कहने का मतलब, मैं कॉम्बिनेशन ए उठाऊं, बी उठाऊं, सी उठाऊं, डी उठाऊं, चारों में सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा सेम है, इसीलिए तो मैं इनडिफरेंट हो गया। इनडिफरेंट मतलब मुझे बाकी और चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई एम इनडिफरेंट फॉर एवरीथिंग, राइट। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी स्पेसिफाइड बाय कंज्यूमर एज पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। वो उसके टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपने ये 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। 1, ईच कॉम्बो विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तभी वो इंडिफरेंस कर्व है। No difference among combos A, B, C, D. There is no difference. तो इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है भाई, सेट ऑफ कॉम्बोज ऑफ 2, जो अपन ने A B C D बनाए उसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। तो अभी ये टर्म्स है, ये याद थोड़ी करनी पड़ेगी। सेट ऑफ कॉम्बोज ऑफ 2 गुड्स ऑफर्स कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो अपन ने इस कर्व के हिसाब से बनाने की कोशिश करी। That means point A, point B, point C and point D will give you the same satisfaction. अब पूरे चैप्टर में आगे अपने को करना क्या है कि ये जो A से लेकर D तक गाड़ी जा रही है, ये गिरती हुई क्यों जा रही है।
वो ए से लेके डी तक जा रही है, बट वो गिरने के बाद में संभल क्यों रही है? दो गुड्स लिए हैं, तो इन सब के ऊपर आगे अपने को चर्चा करनी है। एक बार अपन और देख लें। ईच पॉइंट ऑन कर्व दैट इज कॉम्बोज ऑफ टू गुड्स विल गिव यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स पॉइंट ए में जितना मेरे को सेटिस्फैक्शन आ रहा है, पॉइंट बी में भी उतना ही आएगा, सी में भी आएगा उतना ही आएगा, और डी में भी आएगा। इसलिए तो मैं इंडिफरेंट हूँ उस कर्व के ऊपर। मतलब ये जो मेरी कर्व्स कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, इसमें मेरे पूरे पैसे खर्च हो रहे होंगे, और अकॉर्डिंगली मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिल रहा है? सेम सेटिस्फैक्शन। अब दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सर एक बात बताओ, आपने पॉइंट ए देख लो एक बार। पॉइंट ए में आपने 10 ऑरेंज लिए और एक एप्पल लिया, है ना? पॉइंट बी में आपने एप्पल घटा दिया और सॉरी एप्पल बढ़ा दिया और ऑरेंज घटा दिए, है ना? सर मेरा सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगा। आप सपोज ये मेरे से कह रहे हैं, सर मेरा सेटिस्फैक्शन तो नहीं आएगा। मैंने बोला क्यों भाई? सर मेरे को एप्पल ही पसंद है, ऑरेंज पसंद ही नहीं है। भाई साहब ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि यहां पर जो भी ले रहे हैं वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो ये जो अपन ने इंडिफरेंस का एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ये एक कंज्यूमर है। लेट्स टेक दैट कंज्यूमर नेम इज एक्स। अब वो एक्स ने अलग अलग कॉम्बिनेशन बताया कि सर मैं अगर 10 और ऑरेंजेस खाता हूं और एक एप्पल खाता हूं, तो भी मुझे जो सेटिस्फैक्शन आएगा वो सेम सेटिस्फैक्शन रहेगा जब मैं 7 ऑरेंज खा रहा हूं और 2 एप्पल खा रहा हूं। वही सेम रहेगा जब मैं 5 ऑरेंज खा रहा हूं और 3 एप्पल खा रहा हूं। वही सेम रहेगा जब मैं 4 एप्पल खा रहा हूं और 4 ऑरेंज खा रहा हूं। ये मेरे को एक कंज्यूमर बताएगा, अकॉर्डिंगली मैं उसका क्या करूंगा? इंडिफरेंस का सेट करूंगा। कहने का मतलब समझ रहे हो? जो आप कहना चाह रहे हो वो एक अपने लेवल पे, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो अलग बनेगा। ये एक पर्टिकुलर असेसी, एक पर्टिकुलर पर्सन का हमने क्या बना के रखा हुआ है? इंडिफरेंस कर्व। Since each combination of offers the same level of satisfaction to a consumer, this curve is called indifference curve. Since each combination offers the same level of satisfaction देता है, तो इसलिए उसको indifference curve। indifference मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी जितने भी कॉम्बोज है सब सेम है हमारे लिए, ऐसा। तो इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट, लोकस ऑफ सच पॉइंट्स व्हिच शो डिफरेंट कॉम्बोज ऑफ टू commodities like apples and oranges yielding same level of satisfaction। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देखा। आगे हम अपने लेक्चर को बढ़ाए तो दैट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ आईसी। अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि इस चैप्टर में मेनली हम क्या करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये गिरता हुआ क्यों है, बाद में संभलता क्यों है। अब वो सब चीजों के ऊपर अपने को फोकस करना है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व, इसको भी अपन देखना चाह रहे हैं। चलिए तो देखें इसको ना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब बोरियत वाला प्रेफरेंस। हाँ, बोरियत वाला प्रेफरेंस मतलब मोनोटोन। हम नहीं बोलते यार अब सर बहुत मोनोटोनस हो रहा है, पक रहे हैं। मोनोटोनस क्यों होता है? एक ही चीज बार बार करे जा रहे हैं, एक ही चीज बार बार कर रहे हैं। तो इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्यों है? क्योंकि आप 2 ही गुड्स के ऊपर फोकस कर रहे हो यार, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस हो जाएगा। अरे तीसरा गुड ले लो तो मेरा एनालिसिस नहीं होगा ना। मेरे पास कितने एक्सेस है एनालिसिस के लिए? एक्स और वाई। मेरे पास और कोई एनालिसिस के लिए है ही नहीं ना, तो इसलिए मेरे को ये वाला लेना पड़ रहा है, वरना मेरे को मजे आ रहे हैं। क्या बात आ रही समझ में? कहने का मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंस, देखो इंडिफरेंस कर्व है, प्रोफेसर हिक्स ने इसको एनालाइज किया है। एनालिसिस आप जब भी कुछ भी करोगे तो आप कुछ चीजें कांस्टेंट मानते हो, कुछ चीजें अजम्पशन लेते हो। तो हिक्स ने अजम्पशन 2 ही का ही लिया कि हमारे पास 2 ही गुड्स हैं। उनके पीछे भी उनका कारण है ना यार, उनको एनालिसिस करना था ग्राफ पे। अब ग्राफ अपन बचपन से बना रहे, ग्राफ में हमेशा 2 ही एक्सेस होते हैं ना, एक्स और वाई, तो इसलिए उन्होंने कितने दिए गुड्स? 2 ही दिए। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व गिरता हुआ क्यों है, अभी देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले ये इसका एक बेसिक अजम्पशन है
कि यहां पर आप क्या कर रहे हो, मोनोटोनिक प्रेफरेंस ले रहे हो। अगला बेसिक अजम्पशन है कि ग्रेटर कंजम्पशन ऑफर्स हिम हायर सेटिस्फैक्शन। वापस, ग्रेटर कंजम्पशन ऑफर्स हिम हायर सेटिस्फैक्शन, ऐसा कैसे? इनका कहने का मतलब है जब आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे ना, इंसान भुक्खड़ है। व्हाई आई एम सेइंग भुक्खड़? क्योंकि वो जितना कंज्यूम करता है ना उतना उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। थिंक अबाउट इट। हम ये नहीं कह रहे, सी आप गुड्स ए और बी ले रहे हो, अपन हर चीज खाने पे जाते हैं, थोड़ा फूड ओरिएंटेड हम लोग लेक्चर ले लेते हैं, तो एक अलग सिचुएशन बन जाती है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आज मेरे पास 50,000 रुपए हैं, ठीक है, मैंने 20 जीन्स से खरीद ली, तो मेरा सेटिस्फैक्शन है, अरे मजा आ गया यार। 2,000 की जीन्स है अपनी, सॉरी 2,500 की, तो 50,000 मैंने लगा दिए, 2,500 रुपए की एक जीन्स थी, मैंने 20 जीन्स से ले ली, मतलब 50,000 रुपए मेरे लग गए। अब अगर सपोज मेरे को शर्ट भी चाहिए थी, तो मुझे क्या करना था, जीन्स घटा के शर्ट बढ़ानी थी, ठीक है। अब मेरे को शर्ट और चाहिए, तो मुझे और जीन्स कम करनी पड़ेगी, शर्ट और बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 50,000 रुपए फिक्स हैं। इस टाइप का अपन ने पीपीसी में भी पढ़ा था, वो प्रोडक्शन के लिए था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी था, वो प्रोड्यूसर के लिए था। ये अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला फंडा ध्यान से समझना, मुझे और अगर शर्ट बढ़ानी है तो मुझे जीन्स और घटानी पड़ेगी, यही हो रहा है ना। मतलब एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे को क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, यही अपन बात कर रहे हैं ना कब से। अब फंडा समझना, ये तो कब हुआ जब मेरे पास 50,000 रुपए थे और मैं क्या खरीद सकता था, मैक्सिमम 20 जीन्स से खरीद सकता था। सपोज मेरा कल पैसे बढ़ गए मेरे पास में, मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। पहले कितने थे? 50,000, अब कितने हो गए? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख रुपए लेने पर मेरे पास जीन्स कितनी आ सकती है, सोचो। 2,500 की एक जीन्स है, 2,500 की एक जीन्स है, दैट मीन्स आई कैन बाय 60 जीन्स मैक्सिमम। 60 जीन्स से ले सकता हूं, तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल तो और ऊपर हो जाएगा ना। यही कह रहे हैं वो कि ग्रेटर कंजम्पशन, अगर कोई बंदा ग्रेटर कंजम्पशन करता है तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन आता है, सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सेकंड असम्पशन है। थर्ड, कंज्यूमर नेवर ओवर सप्लाइड विथ कमोडिटीज। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, कंज्यूमर इज नेवर ओवर सप्लाइड विथ कमोडिटी। जितना उसको दोगे ना उसको उतना कम लगेगा। जितना आप सप्लाई करो, आज नहीं तो कल बोलेगा और चाहिए, भुक्खड़ आदमी, और चाहिए उसको। तो ये भी एक उसका असम्पशन है। अगर ये वाला पॉइंट हिट नहीं करता तो आपका सेकंड पॉइंट हिट नहीं करता। ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? कंज्यूमर्स नेवर ओवर सप्लाइड विथ कमोडिटी। कंज्यूमर कभी भी ओवर सप्लाइड नहीं है कमोडिटी से, तो जितना उसको देते जाओ ना उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है। भुक्खड़ है यार। और नेवर फाइंड्स हिमसेल्फ इन नेगेटिव एमयू। नेगेटिव एमयू कितना भी दे दो उसको। अब देखो, अब याद करना, अपन ने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा, उसमें बोला कि एक लेवल पे आके आप टोटल यूटिलिटी के बाद में आप क्या यूटिलिटी गिरता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है और एक हद के बाद में नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव। हिग्स बोलता है किसी भी बंदे का मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। वहां पर इसलिए अपन ने, याद करो, अपन ने एग्जाम्पल कौन सा लिया था अल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी में, मार्जिनल यूटिलिटी में, कि आप यहां तक भर गए हो खाना खाते खाते, अब अगर आपको कुछ भी खिलवाया तो आप उल्टी कर दोगे, तो आप नेगेटिव हो जाओगे। खाने में तो लग रहा है, पहनने पे ले आओ। सपोज आई वॉन्ट टू हैव 20 जीन्स, नाउ आई एम हैविंग गुड इनकम। मैंने, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी में इनकम की बात वो कर ही नहीं रहा था, वो सिर्फ किस पे बात कर रहा था? यूटिलिटी पे। बोर हो जाओगे, सड़ जाओगे। अब यहां पर मेरे पास 20 जीन्सों का ऑप्शन था, नाउ यू आर इंक्रीजिंग जीन्स। हर साल हम 5 खरीद रहे, 8 खरीद रहे, 10 खरीद रहे, 15 खरीद रहे, 20 खरीद रहे। हर बार मेरा सेटिस्फैक्शन चेंज होते जाएगा और हर बार सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। तो
हिग्स बोलता था कि नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कभी नहीं हो सकती है किस इंसान की। किसने किससे कहा? हिग्स ने बाहर पब्लिक से कहा। कंज्यूमर कभी भी नेगेटिव एमयू पे नहीं जाएगा। तो इलस्ट्रेशन देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आए है, वी आर हैविंग टू प्रोडक्ट्स, वन इज बटर पनीर एंड सेकेंड इज नान। कंज्यूमर बाइज 2 बटर पनीर एंड 5 नान। 2 बटर पनीर खरीद रहा है और 5 नान खरीद रहा है। अब उसका इनकम लेवल अगर बढ़ गया, क्या बढ़ गया? इनकम लेवल बढ़ गया। दैट मीन्स परचेसिंग पावर बढ़ गई। दैट मीन्स ही कैन बाय मोर गुड्स नाउ, क्योंकि इनकम बढ़ चुकी है। एंड नाउ ही बाइज 3 बटर पनीर एंड 5 नान्स। इनकम बढ़ गई ना, बटर पनीर बढ़ा दिया उसने। एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस 3 बटर पनीर एंड 5 नान विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन देन 2 बटर पनीर एंड 5 नान। दूसरा है ज्यादा उसका। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो 2 बटर पनीर और 5 नान का जो कर्व बनेगा, क्या इसी कर्व में 3 बटर पनीर और 5 नान बनेंगे? नहीं। कारण बताता हूं। इस तरह का कर्व है, ये बटर पनीर नान, पहले वो कितना ले रहा था? 2 बटर पनीर एंड 5 नान, राइट? ये वाला पॉइंट बन रहा था किसका? इस कंज्यूमर का, इस इंडिफरेंस का पे। अगला बोलता है कि नाउ ही, बिकॉज उसका इनकम बढ़ गया, तो ही इज फोकसिंग ऑन 3 बटर पनीर एंड 5 नान। दैट मीन्स उसका पॉइंट यहां पर हिट करेगा। अगर ये वाला पॉइंट इसी जगह पे हिट कराना था आपको, तो आपको बटर पनीर अगर बढ़ाना था तो आपको नान घटाना था, तो आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आता। तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जब 3 बटर पनीर है तो आपके नान किधर आते? इधर आते। तो आप कितने नान लेते? 2 नान लेते। दैट मीन्स अगर सेम कर्व पर ले जाना है मुझे, कौन से कर्व पर? तो अगर पहला मेरा प्रेफरेंस बन रहा था 2 बटर पनीर एंड 5 नान, और सेकंड अगर मुझे 3 बटर पनीर करना है तो मुझे नान कितने करने पड़ते? 2 नान। दैट मीन्स बटर पनीर को बढ़ाने के लिए मुझे नान को घटाना पड़ता। तो इन दोनों पॉइंट पर जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो कौन सा होता? सेम सेटिस्फैक्शन। बट मेरा प्रेफरेंस क्या बोला? अगला पॉइंट बोला कि आपके पास 3 बटर पनीर है और 5 नान है। दैट मीन्स आपने बटर पनीर तो बढ़ा दिया और नान को कांस्टेंट रखा। अगर नान को घटाते तो एक ही कर्व के ऊपर आपके पॉइंट चलते। आपने नान को बढ़ाया घटाया कुछ नहीं किया ना, तो आपका नया कर्व बनेगा। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स यू विल बी हैविंग वन मोर कर्व। कुछ इस प्रकार का कर्व बनेगा। तो ये एक मेरा आईसी फर्स्ट हो गया और ये मेरा आईसी सेकंड हो जाता, और मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में आता? हायर में। हायर देखो बहुत क्लियर है, हायर कर्व विल गिव यू हायर सेटिस्फैक्शन, राइट? इसको बना लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। अगर लगे तो पॉज करके बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज थी, इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं था। इस तरह के जब पॉइंट्स पढ़ते तो बड़ा मजा आता है। नॉर्मली अपने को हर चीज समझ में आनी चाहिए धीरे धीरे, राइट? तो एज पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस इस तरह से चलेगा। आगे चलते हैं। Satisfaction will be constant only if naan reduced from 5 and butter paneer increased from 2 to 3। ये वही कह रहा है, देखो
सेटिस्फैक्शन आपका कांस्टेंट होता फर्स्ट वाले पॉइंट से। अगर आपने बटर पनीर को बढ़ाया होता 2 से 3 पे तो आपका नान घटा होता तो आपका सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आता। अब क्योंकि आपने बटर पनीर बढ़ा दिया है, नान में कोई सैक्रिफाइस नहीं है, तो आपका इंडिफरेंस का बढ़ गया, आगे तरफ चले गया। Equal satisfaction level will be from different combinations of two goods. That is the basic characteristics of indifference curve. Equal satisfaction मतलब सेम सेटिस्फैक्शन आपका रहेगा अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे, बट अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो ही उसी कर्व पे आओगे, अदरवाइज आपका कर्व आगे बढ़ जाएगा। कंजम्पशन ऑफ बटर पनीर इंक्रीज फ्रॉम 2 to 3 एंड नान डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 3। ओ अब यहां पे देखो ना अपसेट हुआ, 2 बटर पनीर एंड 5 नान। भूख लग रही है क्या? 3 बटर पनीर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो नान मेरा घट जाना चाहिए कितने से, 5 से 3 पे। तो जो सेटिस्फैक्शन यहां पर आ रहा था वही सेटिस्फैक्शन यहां पर आएगा, दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। ये बोलता है इंडिफरेंस कर्व। हाँ, बट अगर आपने सपोज बटर पनीर बढ़ा दिया और नान अभी भी 5 है, ओ बॉस सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया, अलग लेवल पे चले गए आप, क्योंकि आपको एक को बढ़ा के दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता। अगर ये 3 मतलब घटता है और ये बढ़ता है तो ही जाके आपका सेटिस्फैक्शन हिट करेगा सेम लेवल पे, अदरवाइज नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आया? तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में अभी अपन ये वाली बात करी। तो एनालिसिस करें ग्राफ का, तो पहले ग्राफ बना लें। ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है। मैं अभी और भी आपको अलग अलग ग्राफ बनाने के लिए बोलूंगा, तो आपको इजी रहेगा, अपन ग्राफ की बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे आगे। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड और इट शोज नेगेटिव स्लोप। सबसे पहला गुड एक्स, गुड एक्स इज नेगेटिव रिलेटेड टू गुड वाई, ठीक है, तो उसका नेगेटिव स्लोप होता है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ब्रीफली बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ satisfaction level of A is equal to satisfaction level of B. Between A to B, that is oranges reduce and apple increases. अब इसको अपन एक काम करते हैं, ग्राफ में शो करते हैं। आपके पास एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, आपको इसको ग्राफ में पुट करना है, ठीक है। एप्पल्स को आप एक्स एक्सेस पे ले लो और ऑरेंजेस को वाई एक्सेस पे ले लो। आपको इसका कर्व बनाना है जो नॉर्मली अपन ग्राफ में बनाते हैं। स्केल लेनी है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एप्पल, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ऑरेंज। इस तरह से आपको कर्व बनाना है। ट्राई करो, देन विल मेक अ कर्व। बनाना जरूरी है, फटाफट ट्राई करिए। चलिए एक बार बनाए। एप्पल्स, ऑरेंजेस, 1 2 3 4, 10 7 5 4। y एक्सिस, x एक्सिस। सबसे पहले ये बना लिया करो और इसको 0 रख लो, ठीक है। यहां पर आप क्या, किसी भी एंगल पे कुछ भी ले लीजिए। नीचे ले लो एप्पल्स और ऊपर ले लीजिए ऑरेंजेस। अब आपको यहां पर स्केल मेंशन करने आनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर x एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 एप्पल, एंड y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस।
ठीक है, तो अपन ने स्केल बना दिया 1 2 3 4 5